बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली अली अल-जमान जंजुआ बरादरी समेत पीटीआई में शामिल हो गए। अली अल-जमान जंजुआ जनरल रिटायर्ड सईद अल-जमान के बेटे मरहूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजुआ के कजन हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अली अल-जमान जंजुआ को पार्टी का स्कार्फ पहनाया। इस मौका पर अली अल-जमान जंजुआ का कहना था कि आज से इमरान खान का सिपाही हूँ और ये फवाद चौधरी का भाई हूँ। फवाद चौधरी ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान एक फर्द का नाम नहीं, इमरान खान एक निशान है अवाम की आजादी का। इस मुल्क पर अशराफिया काबिज है, चाहे वो फौज की है, चाहे जुडिशरी की है, चाहे सियासत की। इस अशराफिया ने बंद कमरों में फैसले करके गुलाम बना के रखा हुआ है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान के अवाम के पास लाना होगा। इस वक्त कोई इमरान खान की सियासत के करीब नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था कि मैं पूछता हूँ, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से अगर हम लोग गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तानी कौन है? ये इलेक्शन भी इमरान खान का इलेक्शन है, कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान प्लस होगा तो पाकिस्तान प्लस होगा। इमरान खान कोई एक फर्द का नाम नहीं है। इमरान खान एक इस्तारा है, एक निशान है पाकिस्तान के अवाम की आजादी का। जिहड़ी अशराफिया पाकिस्तान ते काबज है, चाहे वो अशराफिया फौज दी है, चाहे वो अशराफिया जुडिशरी दी है, चाहे वो अशराफिया सियासत दी है। इस अशराफिया ने पाकिस्तान नूं बंद कमरियां दे विच फैसले कर करके एक गुलाम बना के रखा होया। और अगर पाकिस्तान ने अगे तरक्की करनी है तो पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान के अवाम के कोल लेना पड़ेगा। अशराफिया के कोल ये सियासत नहीं रह सकती। और यह बड़ा फैसला है जिहड़ा पाकिस्तान के लोगों ने करना है। असी अपना नालियां गलियां का फैसला नहीं करना। ये फैसले को बरादरियां के फैसले नहीं है, ये फैसले पाकिस्तान का फैसला है। और हमें ये फख्र हासिल है, इस इलाके को ये फख्र हासिल है कि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने राव सादत अली खान की गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान से लाहौर में मुलाकात। अवामी और हल्का जहानिया मसाइल पर गुफ्तगू की गई। राव सादत अली खान की सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने मुल्तान डिवीजन उम्मीदवार प्राइम मेंबर सूबाई असम्बली हल्का 210 जहानिया ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में जिला खानेवाल हल्का जहानिया के इंतजामी मसाइल समेत अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। हल्का जहानिया के मसाइल बारे गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान का कहना था कि जिला खानेवाल बिलखसूस हल्का जहानिया के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत मुश्किल हालात में भी अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। जेहलम से ब्यूरो चीफ उमैर अहमद राजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की जेहलम में कार्रवाइयां जारी। मुआयने के दौरान 214 लीटर मिलावटी दूध, नाकिस खोया और जायद अलमियाद कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गयी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक टीमों ने रैकी के बाद नाकिस दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर सप्लायर को जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि जायद अलमियाद अशिया के इस्तेमाल पर 2 रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मिलावटी दूध की स्टोरेज पर एक डेयरी शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खानेवाल के शहर अब्दुल हकीम में नायब तहसीलदार ऑफिस खत्म करवाने का मामला। शहरियों का नायब तहसीलदार ऑफिस खत्म होने पर एहतजाजी मुजाहिरा। मरकजी अंजुमन ताजरान अब्दुल हकीम मेहर अफजल नोनारी का जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होता और तहसीलदार ऑफिस बहाल नहीं होता एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर भर की सियासी और समाजी शख्सियात का भी एहतजाज के दायरे को वसी करने का ऐलान। मरकजी अंजुमन करियाना स्टोर अब्दुल हकीम के सदर हाजी खालिद हुसैन म्यू ने भी शहर के वसी तर मुफाद में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। शहरियों ने तहसीलदार ऑफिस अब्दुल हकीम खत्म होने पर एहतजाज किया और जमकर नारेबाजी की। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से अब्दुल हकीम में तहसीलदार ऑफिस बहाल करवाने का मुतालबा किया है। शहरियों के मुताबिक तहसीलदार ऑफिस कबीरवाला में मुंतकिल होने पर मुकामी लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। अब्दुल हकीम से नायब तहसीलदार का दफ्तर खत्म कर देना इंतहाई ज्यादती है, तो न सिर्फ इसको बहाल होना चाहिए बल्कि मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि वो एक दिन के लिए तहसीलदार साहब को भी अब्दुल हकीम के लिए पाबंद करें ताकि अब्दुल हकीम के मसाइल अब्दुल हकीम की सरजमीन पर हल हो सके। अंजुमन ताजरान अब्दुल हकीम की तरफ से मैं मुतालबा करता हूँ कि जो सब तहसील अब्दुल हकीम में ऑफिस ख़त्म किया गया है, मैं कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला से मुतालबा करता हूँ कि इसको फिलफौर वापस किया जाए।
कश्मीर से एक और खबर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सोलंकी के मुताबिक मगवी की बाजियाबी के लिए वर्सा ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ नसरानी बरादरी जखरानी बरादरी का थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कश्मीर पुलिस ने नदीम नसरानी, रशीद नसरानी, गुलाम रसूल नसरानी, शमन अली जखरानी को गिरफ्तार करके गुम कर दिया। कल शाम तक गिरफ्तार अफराद कश्मीर थाना पर मौजूद थे। रात गए इन्हें कहीं गुम कर दिया गया है। पुलिस गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए भारी रकम तलब कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए भारी रकम तलब कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें खदशा है कि कहीं गिरफ्तार अफराद को फुल फ्राई या हाफ फ्राई न कर दिया जाए। जब तक हमारे गिरफ्तार अफराद जाहिर नहीं किए जाते हमारा धरना जारी रहेगा। पुलिस की जानिब से 2 रोज से थाने पर ताला लगाकर थाने को आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस अवाम को अमन अमान फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हंगू की तहसील टुल में टुल मॉडल स्कूल में यौम वालदैन की रंगारंग तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में बच्चों के वालदैन समेत अमायदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने हम्द बारी ताला, नाज शरीफ, मिली नगमे, अंग्रेजी और उर्दू में तकारीर और खाके पेश किए। साथ साथ बच्चों ने वतन से मोहब्बत का इजहार टैबलो की शक्ल में पेश किया। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत में असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन और मुआशरे के दीगर अफराद का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे कौम के नौनिहालों की दुरुस्त सिमत पर रहनुमाई करें और आगे जाकर यही बच्चे मुल्क कौम की भाग दौड़ संभालेंगे। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा और तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। नुमाइंदे नियाज अहमद सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा शाह कब्रिस्तान में रात गए पुलिस एहलकारों को डाकुओं को रोकना महंगा पड़ गया। मुसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर पुलिस एहलकारों को यरगुनार बनाया और असला छीन कर ले गए। पुलिस राय के मुताबिक इतला मिलने पर पुलिस जाए वकुआ पहुंची, तब तक डाकू फरार हो चुके थे। SHO कश्मीर ने थाना के गेट पर ताला लगा दिया। साफियों आवाम के लिए फिलहाल थाना बंद कर दिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।